गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो सारे लोग? अच्छे? बिल्कुल अच्छे। हाँ बच्चा, मैं भी बहुत अच्छा। तो मैं तरुण जैन आपका फिर से एक बार विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से स्वागत करता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर नंबर 10 में। बच्चा, आज का ये लेक्चर हमारा nth रूट्स ऑफ यूनिटी का लास्ट लेक्चर है। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 लेक्चर और होंगे जिसमें हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाला पार्ट करेंगे। ठीक है बच्चा? तो ये जो आज का लेक्चर है ना, ये आखिरी लेक्चर है nth रूट्स ऑफ यूनिटी का। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अच्छा लेक्चर है। ट्राई करिएगा कि स्टार्ट करें तो एंड तक ना जाएं, क्योंकि लास्ट में मैं आपके लिए 2 अच्छे अच्छे धुआंधार सवाल लेके आया हूं। एक सवाल बहुत ज्यादा जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और एक सवाल बहुत 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 ज्यादा जेई एडवांस्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा? तो आखिर में मैं आपको 2 सवाल कराऊंगा और स्टार्टिंग में क्या कराऊंगा बच्चा, मैं आपको लास्ट क्लास तक nth रूट्स ऑफ यूनिटी के रिगार्डिंग कुल मिला के 11 पॉइंट लिखा चुका था। 3-4 पॉइंट्स और रहते हैं जिन्हें हम बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से लिखेंगे। ठीक है बच्चा? जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूं कि कोई भी इस लेक्चर को मूवी की तरह नहीं देखेगा। यस भैया, हम आपका एक भी लेक्चर एंड ट्यूटोरियल अब मूवी की तरह नहीं देखते हैं भैया। हम बेड पे से उठ गए हैं, चेयर पे आ गए हैं, नोटबुक और पेन उठा लिया है। हम आपके साथ साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि भैया हमको जेई क्रैक करना है। हमको आईआईटीज, एनआईटीज, डीसीई, एनएसआईटी, ट्रिपल आईटी ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ना है। वेरी गुड मेरे बच्चा। तो चलो, बहुत हुई ज्ञान की बातें, अब काम की बात पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर नंबर 10। सारे लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। हाँ भैया, डाल दी हेडिंग, कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर नंबर 10। तो बच्चा, आपके सामने है कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 10। और जहां पे लास्ट क्लास में छोड़ा था nth रूट्स ऑफ यूनिटी पर 11 पॉइंट्स लिखाए थे, मैं उन्हें अब दोबारा रिवाइज नहीं करा रहा हूं, क्योंकि मैंने वो पॉइंट्स आपको ट्यूटोरियल में भी रिवाइज करा दिए थे। अब एक ही बात को बार बार रिवाइज करूंगा तो बस रेपिटेशन होगा और कुछ नहीं होगा। तो बेटा, पहले तो सारे लोग मुझे ये बताओ, सारे लोग मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 9 और कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्यूटोरियल नंबर 9 रिवाइज करके आए हो? यस भैया, बहुत अच्छे से रिवाइज करके आए हैं। ट्यूटोरियल में तो आपने 5 सवाल कराए थे भैया, और उनसे तो यकीन मानो मजा आ गया था भैया हम लोगों को। वेरी गुड बच्चा, चलो करते हैं, और आज भी यकीन दिलाता हूं मजा आएगा, मजा आएगा। तो चलो बच्चा, सारा काम प्यार से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। चलो बच्चा, पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 लिखिए। इफ एल्फा इफ एल्फा, या फिर इफ एल्फा 1 लिख लो। इफ एल्फा 1, एल्फा 2, एल्फा 3 अप टू अल्फा n -1,
are imaginary are imaginary nth roots of unity. If alpha 1, alpha 2, alpha 3 up to alpha n minus 1 are imaginary nth roots of unity, then then 1 minus alpha 1 into 1 minus alpha 2 into 1 minus alpha 3 up to 1 minus alpha n minus 1 equal to n equal to n। तो बच्चा सारे लोग एक बार लिख लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। प्लीज मेरे कहने से सारे बच्चा लोग लिख लो, फिर मैं सबको एक्सप्लेन करता हूं। फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो मैंने लिखा है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n माइनस 1 आर द इमेजिनरी nth रूट्स ऑफ यूनिटी। भैया ये तो हमको पता है, ये तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं। भैया आपका 1 ने क्या बिगाड़ा था, 1 भी लिख देते। बच्चा मैंने इसलिए लिख दिया है। हाँ भैया, they are the imaginary nth roots of unity. Then 1 minus alpha 1 into 1 minus alpha 2 into 1 minus alpha 3 up to 1 minus alpha n minus 1 n के बराबर होता है। और बच्चा बोल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए, जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम बचाएंगे, एग्जाम में तुरंत से लिख देंगे। मेरे साथ एक बार और बोलो, ठीक है भैया। 1 माइनस अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2, 1 माइनस अल्फा 3 अप टू 1 माइनस अल्फा n माइनस 1 भैया n के बराबर होता है। ये आपने हमको याद करा दिया है। भैया आपने हमें बताया नहीं है कैसे आया है। हाँ बेटा, मैंने आपको बताया नहीं है कैसे आया है, बताऊंगा, पर याद हो गया। हाँ भैया बिल्कुल याद हो गया। 1 माइनस अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2, 1 माइनस अल्फा 3, 1 माइनस अल्फा n माइनस 1 विल बी इक्वल टू n, जहां पे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n माइनस 1 आर द nth रूट्स ऑफ यूनिटी। करें बच्चा? हाँ भैया करते हैं। बेटा मुझे कराना ही नहीं चाहिए, स्टार्टिंग तो आप कर सकते हो। रिकॉल करो बेटा, ये बताओ सवाल में बोला है nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n माइनस 1 आर द nth रूट ऑफ यूनिटी। बेटा मैंने आपको बताया था कि पूरे मैथमेटिक्स में nth रूट ऑफ यूनिटी का सवाल आपके पास आएगा, तो आपका सवाल अपने आप से ये होना चाहिए, क्या भैया हमको n रूट्स निकालने हैं? कहां बेटा, कहां निकालने हैं? क्या बात कर रहे हो बेटा? बिल्कुल नहीं निकालने हैं रूट्स, पूछे ही नहीं है। फिर बेटा मैंने आपसे कहा था कि आपको nth रूट्स के रिगार्डिंग कोई फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला लगा दो। भैया इनका मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या पता क्या आता है, हमने तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। बेटा मैंने आपको बताया है, जो मैंने आपसे पूछा है, जो मैंने आपसे पूछा है उसमें कोई मैनिपुलेशन पॉसिबल है? कहां भैया, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट मुझे लगता है भैया, हमें लगता है भैया ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना तो इलॉजिकल हो जाएगा, और भैया हम कर भी नहीं पाएंगे, कहां तक मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चा, अब मुझे ये बताओ 1 के रूट्स नहीं निकालने हैं, जो पूछा है उसमें कोई मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है, कोई फॉर्मूला भैया नहीं है,
भैया दिमाग चल गया। भैया आपने कहा था कुछ भी ना कर पाओ तो बेसिक से स्टार्ट करो। nth रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी बोले तो 1, nth रूट बोले तो 1/n, इक्वल टू बोले तो z। भैया आपने अब हमको बताया था कि भाई क्या z की हायर पावर में डील करना है? नहीं भैया, ये निकालना है z की हायर पावर में डील नहीं करना है। और भैया ये तो कर ही लेते हैं, जेड की पावर n इक्वल टू 1। क्या भैया, क्या मेरे बच्चा, हमें जेड की हायर पावर में डील करना है? कहाँ भैया, कहाँ डील करना है? तो भैया आपने हमें बताया था कि एक इक्वेशन बन जाएगी, और भैया ये n डिग्री की इक्वेशन है, इसका मतलब जेड की n वैल्यूज आएंगी। और भैया जेड की n वैल्यूज तो हमें पता है क्या क्या आएंगी। 1 के n रूट्स तो भैया हमें याद हैं। भैया पहला रूट तो 1 होता है, और सवाल के अकॉर्डिंगली बोला है दूसरा रूट अल्फा 1 होता है, फिर अल्फा 2 होता है, सिमिलरली भैया अल्फा n-1 होता है। और बच्चा मैंने आपको यही बताया है कि किसी किसी प्रॉब्लम में आपको इन रूट्स के साथ खेलना पड़ेगा, और किसी किसी प्रॉब्लम में आपको इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो बच्चा वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज करो और मुझे बताओ, हमें इन रूट्स के साथ खेलना है या हमें इसे फैक्टराइज करना है? क्या भैया, कितनी बार आपने चीख चीख के बताया है कि लीनियर फैक्टर्स चाहिए अगर कई सारे? भैया आपने बताया है जब भी हमें nth रूट्स ऑफ यूनिटी में कई सारे लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लाई में चाहिए, फैक्टराइज्ड फॉर्म में चाहिए, तो भैया इसे फैक्टराइज कर देते हैं। बताया है बच्चा? हाँ भैया, चीख चीख के बताया है आपने, तो कर लो बच्चा। जेड की पावर n-1, हाँ भैया अब तो हमें फैक्टराइज करना आ गया। 1 इक्वेशन का रूट है, जेड 1 की वैल्यू है, तो भैया z-1 एक फैक्टर होगा। भैया अल्फा 1 एक इक्वेशन का रूट है, तो z-अल्फा 1 भी फैक्टर होगा। भैया अल्फा 2 भी इसका रूट है, तो z-अल्फा 2 भी फैक्टर होगा। भैया अल्फा n-1 भी रूट है, तो z-अल्फा-1 भी फैक्टर होगा, फैक्टर होगा। समझ में आया? हाँ भैया, बिल्कुल समझ में आया। आ गया? हाँ भैया, बिल्कुल आ गया। अब बच्चा मेरे को ये बताओ, हाँ भैया हमें आता है, आप आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया आपने हमसे पूछा है 1-अल्फा 1, 1-अल्फा 2, 1-अल्फा 3, 1-अल्फा n-1, तो भैया ये वाले ब्रैकेट्स काम के हैं, ये वाला ब्रैकेट काम का नहीं है। इस ब्रैकेट को इधर भेज दीजिए। तो बेटा भेज देता हूं। बताओ बच्चा, मजा आया या नहीं आया? भैया बिल्कुल आया। z-अल्फा 1 इंटू z-अल्फा 2 अप टू z-अल्फा n-1 आया? हाँ भैया, बहुत ज्यादा मजा आया। अब बच्चा
एक बात मुझे बताओ बताओ बताओ, क्या पूछा है भैया? वन, चलो कॉपी कर दें, चलो हाँ भैया कॉपी कर देते हैं, भैया कॉपी कर देते हैं, भैया कॉपी कर देते हैं। भैया वो हमसे ये पूछना चाह रहा है 1 - अल्फा 1। भैया दिख गया, कितनी बार बताओगे? आपने लास्ट लेक्चर में भी एक सवाल कराया था, लास्ट ट्यूटोरियल में 2 सवाल कराए थे, और फिर आज हम लोग फिर कर रहे हैं भैया। भैया Z - अल्फा 1 चाहिए, भैया Z - अल्फा 2 चाहिए। भैया दिमाग की बत्ती जल गई, दिमाग की बत्ती जल गई, दिमाग की बत्ती जल गई। जेड को 1 पुट कर देते हैं। बस बेटा यहां देखेंगे कि क्या दिक्कत आती है। भैया जेड को 1 पुट कर देते हैं। बच्चा अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जेड को जैसे ही हम लोग 1 पुट करेंगे, तो भैया यहाँ 1 - अल्फा 1, 1 - अल्फा 2, 1 - अल्फा n - 1। भैया ये तो आ गया, तो क्या दिक्कत है? बेटा दिक्कत यहां नहीं है, दिक्कत उस तरफ है। ध्यान से देखो, जेड को 1 पुट करो, जेड को 1 पुट करो। भैया यहाँ जेड को 1 पुट कर रहे हैं, 1 की पावर n, 1, 1 - 1 0। अच्छा भैया, ये तो 0/0 आ गया भैया। भैया जेड को जैसे ही, भैया जेड को जैसे ही हमने 1 पुट किया, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर दोनों तरफ, तो जेड को 1 पुट करने पर यहां तो ये आ गया। और भैया लेकिन उस तरफ 0/0 आ गया। और बच्चा 0/0 क्या होता है हमें पूरी मैथमेटिक्स में नहीं पता होता है। अभी के लिए लिख लो, 12th क्लास में तो बहुत बात करूंगा इसके बारे में। 0/0 इनडिटर्मिनेट, मतलब हमें नहीं पता क्या होता है, हमें नहीं पता क्या होता है। बच्चा एक बात बताओ, जेड को 1 क्यों पुट किया? भैया जेड को 1 इसीलिए पुट किया कि ये आ जाए, जेड को 1 इसीलिए पुट किया कि ये आ जाए, जेड को 1 भैया इसीलिए पुट किया कि ये आ जाए। तो भैया पुट तो जेड को 1 ही करना है, बट दिक्कत यहां आ रही है भैया, बट दिक्कत यहां आ रही है भैया। बेटा वो टर्म बताओगे जहां दिक्कत आ रही है? हाँ भैया बिल्कुल बताएंगे। भैया इस टर्म में दिक्कत आ रही है, जब हमने यहाँ पे जेड को 1 पुट किया तो ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया, और भैया हमें तो पता ही नहीं कि 0/0 क्या होता है। इस टर्म में दिक्कत आ रही है, तो भैया इस टर्म का कुछ करिए आप। बेटा मैं इस टर्म का कुछ करता हूं, इसलिए याद करने को बोला क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसीलिए याद करने को बोला कि ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये सवाल। ऐसा सवाल लेक्चर नंबर 9 में कराया था, कोई दिक्कत नहीं थी, 2 डालना था डाल दिया था, आंसर आ गया था। ऐसा सवाल ट्यूटोरियल नंबर 9 में कराया था, ओमेगा डालना था, कोई दिक्कत नहीं आई थी, आराम से हो गया था। ऐसा सवाल ट्यूटोरियल नंबर 9 में कराया था, जेड को -2 डालना था, कोई दिक्कत नहीं आई थी, आराम से आ गया था। दिक्कत सिर्फ और सिर्फ जेड को 1 डालने पर आती है, और इसीलिए ये याद कराया जाता है आपको। ठीक है? यस भैया। भैया इसका कुछ करो, ये दिक्कत कर रहा है भैया, कुछ तो कर दो इसका। तो बेटा इसका मैं कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले नहीं किया है, हो सकता है क्लिक ना करे, बट अब से क्लिक कर जाएगा। 1 + Z + Z² + Z³ अप टू Z⁻n - 1। बच्चा 1 मिनट मेरे को ये बताओ, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? भैया ये तो एक जीपी है,
बेटा चलो लिख के दिखाता हूं बच्चा। बताओ बच्चा, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? भैया ये तो एक जीपी है। ठीक है, जीपी है। जीपी है, सम ऑफ जीपी है। हाँ भैया, सम ऑफ जीपी है, सम ऑफ जीपी है। बेटा सम ऑफ जीपी है, चलो ठीक है, आपने बोला। बेटा बताओगे इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? भैया क्या बात कर रहे हो, फर्स्ट टर्म तो 1 है। बेटा बताओगे जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? भैया क्या बात कर रहे हो, कॉमन रेशियो T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2, T4 अपॉन T3 करने पर जेड ही आ रहा है। बेटा बताओगे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? हाँ भैया क्यों नहीं बताएंगे, तो बेटा बताओ ना। भैया हमें समझ में आ गया है, नंबर ऑफ टर्म्स n है। आ गया? हाँ भैया बिल्कुल आ गया। जेड की पावर 0 से जेड की पावर n-1 तक। बेटा क्या आपको अब जीपी के सम का फॉर्मूला आता है? हाँ भैया बिल्कुल आता है। बताओ क्या फॉर्मूला था? भैया फॉर्मूला था a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। बेटा क्या अब आप वैल्यूज डाल सकते हो? हाँ भैया क्यों नहीं डाल सकते, बिल्कुल डाल सकते हैं। चलो भैया डाल देते हैं। a की वैल्यू 1, r की वैल्यू z, n की वैल्यू n। ओ वाओ भैया, समझ में आ गया भैया। बट भैया अगर हमने ये पहले नहीं पढ़ा होता तो हमको तो क्लिक करता ही नहीं। यस बेटा बिल्कुल क्लिक नहीं करता, इसीलिए तो मैं हूं ना। जब जब आपको नहीं आएगा, आई विल कम्स टू योर रेस्क्यू, आई विल कम टू योर रेस्क्यू। मैं आपके बचाव के लिए आऊंगा, मैं आपको समझाने आऊंगा। हाँ भैया समझ में आ गया, आ गया, आ गया। तो चलो बच्चा, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बताना आया या नहीं आया? बच्चा ये बताओ, आपका z-α1 इंटू z-α2 इंटू z-α3 अप टू z-α n-1 क्या था? भैया पीछे लिख रखा है, सिर्फ आपने कॉपी किया है। z की पावर n-1 अपॉन z-1 था। भैया ये लिख रखा। z को आपने क्या डाला? भैया 1 डाला। 1 डालने पर इसने दिक्कत करी ना? भैया ये तो चाहिए ही था। z को 1 डालने पर इसने दिक्कत करी? हाँ भैया इसने दिक्कत करी। तो मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया। और बताओ बच्चा, ये जो मैंने लिखा क्या लिखा? भैया ये आपने एक जीपी के सम के बराबर लिख दिया। समझ में आया? हाँ भैया बिल्कुल आया। अब बेटा ये बताओ, जेड को क्या डालना था? भैया जेड को 1 डालना था। यहां दिक्कत हो रही थी? नहीं, तो बेटा डाल दो ना। ठीक है भैया। भैया जेड को 1 डालने पर ये आ गया। अब बेटा जेड को 1 डालने पर यहां दिक्कत हो रही थी? यस भैया। तो इसको क्या लिखा? भैया ये तो इसी के बराबर है, तो बेटा इसमें जेड को 1 डाल दो। हाँ भैया। बेटा यहां जेड को 1 डाला तो 1 प्लस 1 प्लस 1। वाओ भैया, ये तो 1 1 1 1 1 1 एन बार आ गया भैया। तो भैया ये तो एन हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो बेटा ये इसलिए याद करने को बोला जाता है क्योंकि बहुत लोगों को याद नहीं आता है। बताओ बच्चा समझ में आया या नहीं आया? दोबारा जल्दी से एक्सप्लेन करूंगा। सवाल में ये nth रूट ऑफ यूनिटी है। nth रूट ऑफ यूनिटी में पहली बात, क्या हमें 1 के n रूट्स निकालने हैं? नहीं भैया, 1 के n रूट्स नहीं निकालने हैं। ठीक है। दूसरी बात, जो पूछा है उसमें कोई मैन्युपुलेशन पॉसिबल है? भैया ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है, और भैया ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है बच्चा। इसके बाद बच्चा मुझे ये बताओ, आपको मैंने ये बोला है कि या तो आपको
nth रूट्स ऑफ यूनिटी में कोई फॉर्मूला याद है? भैया बिल्कुल याद नहीं है, और याद नहीं है तो फिर बेसिक से स्टार्ट करना होता है। nth रूट ऑफ 1 कर दिया भैया, n पार तो लगानी होती है, ठीक है भैया। क्या z की हायर पार में डील करना है? नो भैया। हाँ, n डिग्री की इक्वेशन बनती है, इसके n रूट्स हैं, और n रूट्स आपको पता है, पहला रूट तो 1 होता है, दूसरा रूट सवाल में देख लो क्या बोला है भैया, अल्फा 1 अल्फा 2 वगैरह बोले, हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद या तो इन रूट्स के साथ खेलना होता है या इस वाले के साथ फैक्टराइज फॉर्म से खेलना होता है। यस भैया, आपने सिखाया है फैक्टराइज फॉर्म में खेलना है, फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने पर ये समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा कि ये टर्म्स चाहिए, ये फालतू की है, नीचे ले आया। अब ये समझ में आ रहा है कि जेड को 1 डालना है, ये समझ में आ रहा है कि जेड को 1 डालना है। जेड को 1 डालने पर यहां कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये ऑब्टेन हो रहा है, बट जेड को 1 यहां डालने पर वी आर गेटिंग 0/0, और पता नहीं क्या होता है 0/0। यानी दिक्कत इसने करी, और इसने जो दिक्कत करी वो हमने जीपी के सम के अकॉर्डिंगली कंपनसेट कर ली। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस प्रॉब्लम का, जो थोड़ा अलग है। अब बताओ बच्चा, समझ में आया या नहीं आया? तो बेटा जेड को 1 यहां डालना है, जेड को 1 यहां नहीं डाल के यहां डाल देते हैं, क्योंकि बराबर ही तो है। यस भैया, 1 1 1 1 एन, और इसलिए बोला याद कर लो। तो चलो बच्चा जल्दी से बताओ। यस भैया याद हो गया। अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n माइनस 1 nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो 1 माइनस अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2 1 माइनस अल्फा 3 1 माइनस अप टू अल्फा n माइनस 1 वुड बी इक्वल टू n। तो चलो बच्चा आते हैं पॉइंट नंबर 13 पे। देखो बेटा, हो गया ना टाइम, इसी प्रॉब्लम में 20 मिनट निकल गए, क्योंकि ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आप बच्चे 11th क्लास में हो, ये कोर्स 11th वालों के लिए चल रहा है, 11th क्लास में हो। और बच्चा अगर आप 11th क्लास में हो, दैट इज जेई 2022 का कोर्स ना, तो दिस कोर्स इज ऑफ जेई 2022। आपके पास तो मोस्ट, हाँ, पूरे 1.5 पौने 2 साल पड़े हुए हैं अभी करने के लिए। तो बच्चा क्यों भागे? एक लेक्चर अगर ज्यादा लेना पड़ भी गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? जब मुझे फर्क नहीं पड़ता तो यार आपको तो जेई देना है, आपको तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यस भैया, आराम से कराइए, हमें बहुत प्यार से कराओगे तभी समझ में आएगा भैया। हाँ, तो चलो बेटा, पॉइंट नंबर 13 ध्यान से लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, एक्सप्लेन पूरा करूंगा। बेटा एक बार जरा मुझे nth रूट्स ऑफ यूनिटी लिख के दिखाओगे? हाँ भैया बिल्कुल लिख के दिखाएंगे। nth रूट्स ऑफ यूनिटी बताओ बच्चा। nth रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 के n रूट्स जनरली क्या क्या लेते हो? भैया 1 लेते हैं पहला वाला, तो फिर अल्फा 1 लेते हैं, फिर अल्फा 2 लेते हैं, फिर अल्फा 3 लेते हैं, और ऐसे ऐसे चलते हैं, तो लास्ट में अल्फा n माइनस 1 लेते हैं। भैया पहला रूट तो 1 ही लेते हैं, उसके अलावा सवाल में फिर बोला होता है, कभी बोलता है अल्फा 1 अल्फा 2, कभी बोलता है अल्फा, कभी बोलता है ओमेगा, कभी बोलता है ए। तो भैया जैसे बोलेगा वैसे ले लेंगे। पहला तो 1, अगर अल्फा बोला तो अल्फा, अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, ऐसे ले लेंगे। क्या फर्क पड़ता है भैया, सवाल जैसे बोलेगा वैसे ले लेंगे। ठीक है बच्चा, अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं पॉइंट नंबर 13 में, इस 1 को तो बोल जा। क्यों भैया? अभी दिखाता हूं बेटा। इस 1 को तो भूल जाओ, और मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं सुनिए। या फिर ऐसा करते हैं, हाँ 1 को तो भूल जाओ और सुनिए, जो लास्ट रूट है अल्फा n माइनस 1, उसका
कॉन्जुगेट जो होगा वो अल्फा 1 होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, ये पॉइंट नंबर 13 लिखते वक्त 1 को तो भूल जाओ, क्योंकि 1 तो रियल रूट है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्जुगेट इन दिस पॉइंट नंबर 13। मैं सारा प्रूफ कर दूंगा, आप चिंता मत करो। मैं बोल रहा हूं 1 को तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। समझो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? याद रखने में आसानी होगी। बस क्या, लास्ट का कॉन्जुगेट फर्स्ट होगा, सेकंड लास्ट का कॉन्जुगेट सेकंड होगा, थर्ड लास्ट का कॉन्जुगेट थर्ड होगा, फोर्थ लास्ट का कॉन्जुगेट फोर्थ होगा। भैया ऐसा तो बहुत अच्छे से याद हुआ। हाँ बेटा, मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं कॉन्जुगेट की बातें करने जा रहा हूं, तो इसलिए 1 को भूल जाओ। बोल गए। अब बोला सेक अब बोला लास्ट का कॉन्जुगेट फर्स्ट, सेकंड लास्ट का कॉन्जुगेट सेकंड, थर्ड लास्ट का कॉन्जुगेट थर्ड, फोर्थ लास्ट का कॉन्जुगेट फोर्थ। वाह भैया, मजा आ गया। प्रूफ करेंगे? हाँ बेटा बिल्कुल प्रूफ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 को तो भूल गया। मैंने बोला लास्ट कौन? अल्फा एन माइनस 1, उसका कॉन्जुगेट फर्स्ट यानी अल्फा 1। सेकंड लास्ट भैया अल्फा एन माइनस 2, उसका कॉन्जुगेट अल्फा 2। बेटा देखो यहां से भी पता लगा सकते हो, मतलब याद करने के लिए बोल रहा हूं। यहाँ n माइनस 1 लिखा है तो यहाँ 1 लिखा है, या n माइनस 2 लिखा है तो यहाँ 2 लिखा है। ठीक है भैया, याद तो हो गया। भैया याद तो हो गया। तो चलो बच्चा, याद हो गया तो बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या? भैया अल्फा 3। चलो याद हो गया तो बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या? भैया फिरकी ले रहे हो क्या? ये हो गया। बताओ बच्चा, आ गया नहीं आ गया? हाँ भैया याद तो हो गया, कैसे आया वो नहीं पता, वो तो बेटा बताऊंगा। पहले ये बताओ याद हुआ? हाँ भैया याद तो हो गया। कैसे? अल्फा एन माइनस 1 छोड़ना, अब तो दिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली बोलेंगे अल्फा एन माइनस 1 का कॉन्जुगेट अल्फा 1 होगा, अल्फा एन माइनस 2 का कॉन्जुगेट अल्फा 2 होगा, अल्फा एन माइनस 3 का कॉन्जुगेट अल्फा 3 होगा, अल्फा एन माइनस 10 का कॉन्जुगेट अल्फा 10 होगा। बट बेटा जैसे मैं याद करा रहा हूं ना, वैसे याद जरूर रखो। ठीक है भैया, रखते हैं। मैं प्रूफ करूंगा बेटा, अभी प्रूफ करूंगा। एग्जाम्पल बच्चा, मैं लेट से आपको बोला 1, अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू अल्फा 8, इससे पहले अल्फा 7। बच्चा बताओगे अगर मैंने सिर्फ ये लिखा, मैंने बोला ये, तो बताओगे ये क्या है? भैया ये कैसा सवाल है, ये क्या है? ये 9th रूट्स ऑफ यूनिटी है। और बच्चा मैंने कैसे याद कराया पॉइंट नंबर 13? भैया आपने बोला 1 को भूल जाओ। भैया अब आपने बोला 1 को भूल जाओ, ऐसा करते थोड़ी देर के लिए 1 को रिमूव कर देते हैं। भैया आपने बोला लास्ट का कॉन्जुगेट पहला, वाओ भैया याद हो गया। सेकंड लास्ट का कॉन्जुगेट सेकंड। अब बताओ बच्चा, याद हुआ नहीं हुआ? हाँ भैया याद हो गया। 1 को भूल के लास्ट का कॉन्जुगेट फर्स्ट, सेकंड लास्ट का सेकंड, थर्ड लास्ट का थर्ड। याद हो गया। प्रूफ कराऊं? हाँ भैया प्रूफ कराऊं। चलो बच्चा एक बात बताओ, 1 के रूट्स आपने किस फॉर्म के याद करे थे? क्या भैया? क्या भैया? 1 के रूट्स, nth रूट्स ऑफ 1, भैया हमने याद किए हैं ई की पार आयोटा 2m पाई बाय n। भैया आपने तो हमें कितने अच्छे से याद कराया था कि nth रूट्स ऑफ 1 इज ई की पार आयोटा 2m पाई बाय n। भैया यहाँ पे m को 0 डालते हैं, 1 डालते हैं, 2 डालते हैं, 3 डालते हैं, 4 डालते हैं। चलो बच्चा इतनी बकवास नहीं करते, बताओ अल्फा 1 कैसे आएगा? भैया अल्फा 1
m को 1 डाल के आएगा। ठीक है बच्चा, लिख लो। क्या आप इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? यस भैया, बिल्कुल कर सकते हैं, तो कर लो। कर लिया? यस भैया। बेटा अब अल्फा n माइनस 1 बताओगे कैसे आएगा? भैया ये कैसा सवाल है? अल्फा n माइनस 1 यानी m की जगह n माइनस 1 डालना है। आयोटा 2 m की जगह n माइनस 1 पोलर फॉर्म में लिख सकते हो भैया, क्यों नहीं लिख सकते? कॉस e की पावर आयोटा थीटा इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। e की पावर आयोटा थीटा इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। लिखा? हाँ भैया, क्यों नहीं लिखा? लिखा। अब बच्चा बताओ, अल्फा n माइनस 1 का बार क्या होगा? भैया ये कैसा सवाल है? अल्फा n माइनस 1 ये अगर लिखा है, कॉन्जुगेट पूछ रहे हो, तो भैया सिर्फ माइनस कर देते हैं और क्या कर देते हैं, तो कर दो बच्चा कॉस। चलो बेटा ऐसा करते हैं, साथ साथ ही करते चलते हैं। बेटा ये कर सकते हैं क्या, इस पाई बाय एन, सॉरी इस 2 पाई बाय एन को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई? हाँ भैया बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा करना 2 पाई बाय एन इंटू एन, 2 पाई बाय एन इंटू एन, भैया 2 पाई, भैया माइनस 2 पाई बाय एन इंटू 1, 2 पाई बाय एन माइनस आयोटा साइन। भैया यहां पर भी आंख बंद करके लिख दो। पहले बच्चा ये बताओ, ये स्टेप आपको समझ में आया या दोबारा समझाओ? भैया एक बार और समझा दो। ठीक है बेटा, अल्फा एन माइनस 1 आ गया? हाँ भैया, क्यों नहीं आया? बेटा अल्फा एन माइनस 1 के बाद कोई आपसे अल्फा एन माइनस 1 कॉन्जुगेट पूछेगा, लिख लोगे? हाँ भैया, क्यों नहीं लिख लेंगे? बस ये जो आयोटा है इसको माइनस आयोटा कर दो। वही करा, और बस थोड़ी सी बच्चा कैलकुलेशन करिए, क्या 2 पाई बाय एन इंटू एन, 2 पाई और 2 पाई बाय एन इंटू माइनस 1, ये रहा। भैया मजा आ गया, मजा आ गया। और अब बच्चा देखो, ये तो ट्रिग्नोमेट्री। हाँ भैया समझ में आ गया। कॉस 2 पाई माइनस थीटा, बताओ बच्चा कॉस 2 पाई माइनस थीटा, बताओ बच्चा 2 पाई कहां होता है? भैया हमें आता है, आता है, आता है, 2 पाई यहां होता है। भैया माइनस किया तो चौथे क्वाड्रेंट में, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, यानी भैया कॉस 2 पाई माइनस थीटा इज कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन। अब बच्चा इस पे आते हैं, साइन 2 पाई माइनस 2 पाई बाय एन, क्या भैया 2 पाई यहां पे होता है, साइन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई यहां होता है, माइनस करा चौथे क्वाड्रेंट में, और चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो भैया साइन 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो भैया एक प्लस हो गया। वाह भैया, ये तो अल्फा 1 आ गया। भैया ये तो अल्फा 1 आ गया, आना ही था ना? हाँ भैया आना ही था। अब बताओ बच्चा, समझ में आ गया या नहीं आया? देखना, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करी है, हमें प्रूफ करना था अल्फा एन माइनस 1 का कॉन्जुगेट। तो उसके लिए देखो ऑर्डर में चलते हैं, हमें प्रूफ करना था अल्फा एन माइनस 1 का कॉन्जुगेट निकालना था।
भैया अल्फा एन माइनस वन का कोई कॉन्जुगेट निकलवाएगा तो पहले अल्फा एन माइनस वन निकालेंगे ना। बेटा अल्फा एन माइनस वन आता है लिखना? हाँ भैया, क्यों नहीं आता? आपने ये याद कराया था और कहा था एम को एन माइनस वन डाल देना इसमें। बेटा ये पता लगा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट क्यों किया? हाँ भैया, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तभी तो कॉन्जुगेट लिख पाओगे, आयोटा को माइनस आयोटा लिख के। आया। हाँ भैया, और अब cos 2 pi minus theta. We are in fourth quadrant. Cos 2 pi minus theta is cos theta. Sin 2 pi minus theta. We are in the fourth quadrant. It would be minus sin theta. So it will come plus. आया या नहीं आया? भैया यकीन 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 मानिए, बहुत अच्छे से बढ़ू आगे। यस भैया, बिल्कुल आगे बढ़ो। दोबारा रिवाइज कराऊं? पहले चाहना है तो करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा चलो अगले पेज पर बिना देखे रिवाइज करें। मैंने आपसे अल्फा एन माइनस वन का बार पूछा था, तो भैया पहले तो अल्फा एन माइनस वन निकालो। भैया ये हमें पता है, एम को एन माइनस वन डाल के आता है, और भैया आपने हमको ये याद कराया था। तो भैया हमारा अल्फा एन माइनस वन आ गया। टू एम, एम की जगह एन माइनस वन पाई बाय एन। भैया कॉन्जुगेट लिखना है, इसलिए इसको पोलर फॉर्म में ले जाते हैं। और भैया अब जब कॉन्जुगेट लिखना है तो इस प्लस आयोटा को माइनस आयोटा कर देते हैं, और भैया इस 2 पाई बाय एन को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंदर जब भैया किया तो ये आ गया। आ रहा है? हाँ भैया। और अब भैया ये तो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री आ गई। कॉस 2 पाई माइनस थीटा इज कॉस थीटा, चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है, माइनस आयोटा साइन 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, क्योंकि चौथे में साइन नेगेटिव होता है। और भैया ये जो आया, ये तो ई की पार आयोटा 2 पाई बाय एन है, एम को वन डालने पर आया। हो गया रिवाइज। याद हुआ? हाँ भैया, याद तो बहुत अच्छे से हुआ। बेटा ये कितने रूट हैं? भैया ये कैसा सवाल है, ये 10 रूट ऑफ यूनिटी बोला है मैंने। भैया आपने कहा वन को भूल जाओ, लास्ट का कॉन्जुगेट फर्स्ट, सेकंड लास्ट का कॉन्जुगेट सेकंड। भैया मजा आ गया, और भैया याद भी हो गया। बढ़े आके पॉइंट नंबर 14। आ रहा है समझ में? हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है भैया। तो चलो पॉइंट नंबर 14। वन, अल्फा वन, अल्फा टू अप टू अल्फा एन माइनस वन। बच्चा क्या है? भैया nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, और क्या है? हाँ, व्हेन प्लॉटेड ऑन आर्गन्स प्लेन, व्हेन प्लॉटेड ऑन आर्गन्स प्लेन, जब हम इन्हें व्हेन प्लॉटेड ऑन आर्गन्स प्लेन। हाँ भैया, ऐसा पॉइंट तो आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में भी लिखाया था। बेटा बताओ भैया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं। आपने लिखाया था जब मैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को आर्गन प्लेन पर प्लॉट करता हूं तो वो एक सर्किल पे लाए करते हैं। हाँ बच्चा, 1 के 3 रूट सर्किल पे लाए करते हैं, 1 के 4 रूट
भी सर्किल पर लाए करते हैं, 1 के n रूट भी सर्किल पर लाए करते हैं। When plotted on Argand's plane, lie on a circle. आप ही बताओ बेटा, सर्किल का सेंटर क्या बताया था? भैया सर्किल का सेंटर आपने ना ओरिजिन बताया था। बेटा रेडियस बताओ क्या बताया था? भैया रेडियस आपने 1 बताया था। बेटा और बताओ और क्या बताया था? भैया आपने बताया था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे, 3 रूट और 3 साइड का ट्राइंगल। तो भैया ये जो होंगे एंड दे फॉर्म वर्टिसेस ऑफ एन साइडेड, भैया मजा आ गया, रेगुलर पॉलीगन। भैया जब 3 रूट थे तो वो 3 वर्टिसेस होंगे एक ट्राइंगल के। आपने बोला इक्विलेटरल ट्राइंगल के, हमने प्रूव भी किया था। तो भैया यहाँ पे n रूट है, तो इसका मतलब ये n वर्टिसेस होंगे किसके? n साइडेड रेगुलर पॉलीगन के। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर पॉलीगन? भैया जिसकी सारी साइड्स बराबर हो। इसलिए ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल लिखा था, पॉलीगन में रेगुलर पॉलीगन लिखा है। पहले ऐसा करते हैं, पढ़ते हैं, प्रूफ अभी दे देंगे। ध्यान से बताना। बताओ बच्चा, 1 के 3 रूट्स निकालो तो किस पे लाई करेंगे? भैया सर्किल पे। सेंटर, ओरिजिन, रेडियस 1, और वो क्या फिगर बनाएंगे? दे विल बी द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आप बताओ बच्चा, 1 के अगर 4 रूट्स निकालो तो भैया सर्किल पे सेंटर, ओरिजिन, रेडियस 1 लाई करेंगे। और भैया 1 के 4 रूट एक 4 साइड का रेगुलर पॉलीगन बन स्क्वायर बनाएगा। 4 साइड का रेगुलर पॉलीगन भैया स्क्वायर बनाएगा। 6 रूट सर्किल पर लाई करेंगे, 1 के 6 रूट सर्किल पे लाई करेंगे। सेंटर 0 होगा, ओरिजिन होगा, रेडियस 1 होगा, और भैया रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे। n साइडेड, 6 साइडेड हेक्सागन बनाएंगे। तो बेटा याद हो गया? हाँ भैया याद हो गया। तो चलो बच्चा एक बार प्लॉट करवा देता हूं। ठीक है भैया, कर लेते हैं प्लॉट। तो चलो बच्चा पहले आर्गन्स प्लेन बनाओ। ठीक है भैया, हमने आर्गन प्लेन बना लिया, बना लिया, बना लिया। अब बेटा इस आर्गन प्लेन पर सबसे पहला रूट प्लॉट करो। 1 1 बोले तो 1 प्लस 0 आयोटा। हाँ भैया, रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो भैया 1 यहां आएगा। आ गया? यस भैया आ गया। चलो कलर चेंज कर देता हूं। आ गया? यस भैया आ गया। अब दूसरा रूट अल्फा 1 प्लॉट करेंगे। चलो बच्चा ये बताओ, अल्फा 1 याद है? भैया हमें अल्फा 1 नहीं, हमें तो सारे रूट्स याद हैं। ई की पार आयोटा 2m पाई बाय n, m को 1 डाल देते हैं। हाँ भैया याद है अल्फा 1। भैया याद है अल्फा 1। ई की पार आयोटा 2 पाई बाय n। मैं बेटा आपसे कुछ बातें पूछूंगा, बताओ इसका मॉडुलस कितना है? भैया कितनी बार पूछोगे? 1 के जितने भी रूट्स होते हैं उन सबका मॉडुलस 1 होता है। और भैया ये जो, एक बार और, अल्फा 1, भैया ये जो होता है ये मॉडुलस होता है। बेटा इसका मतलब ये पता है कि ये जो मॉडुलस है 1 का मतलब ओरिजिन से अल्फा 1 की दूरी। यस भैया बिल्कुल पता है। ये क्या है?
भैया ये आर्ग्यूमेंट है अल्फा 1 का। आ गया? यस भैया, बिल्कुल आ गया। अल्फा 1 यहां प्लॉट कर लेते हैं। बेटा बताओगे ये कितना डिस्टेंस होगा? भैया ये कैसा सवाल है? ये तो 1 डिस्टेंस होगा, क्योंकि आपने ही सिखाया है ओरिजिन से अल्फा 1 तक के डिस्टेंस को मॉड अल्फा 1 बोलते हैं, और मॉड अल्फा 1 तो 1 होता है। बच्चा बताओगे ये एंगल कितना होगा? भैया ये कैसा सवाल है? इस एंगल को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। इस एंगल को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, और भैया आर्ग्यूमेंट 2π/n है। आ रहा है? हाँ भैया, आ तो रहा है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो बच्चा लोग, अल्फा 2 बताओ क्या होता है? भैया ये क्या दिक्कत है इसमें? अल्फा 2 ई की पावर आयोटा 2 m π/n, m को 2, भैया ई की पावर आयोटा 4π/n, मॉडुलस 1, एंगल 4π/n। भैया दिमाग की बत्ती जल गई है, भैया दिमाग की बत्ती जल गई है। अल्फा 2 ई की पावर आयोटा 4π/n है। भैया ओरिजिन से लेकर अल्फा 2 तक के डिस्टेंस को मॉड अल्फा 2 बोलेंगे, और वो तो क्लियरली 1 है। और भैया ये तो आर्ग्यूमेंट है 4π/n। भैया ये तो पूरा एंगल 4π/n हुआ। भैया ये एंगल 2π/n हुआ, तो बचा भी 2π/n हुआ, ये भी 2π/n हुआ। चलो बच्चा, एक और प्लॉट करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। चलो आप प्लॉट करो अल्फा। भैया अल्फा 3 वुड बी ई की पावर आयोटा 6π/n। भैया अल्फा 3 का मॉड 1 होगा, क्योंकि आपने हमें कितनी बार बताया है 1 के जितने भी रूट होते हैं उन सबका मॉड 1 होता है। और भैया यहाँ दिख तो भी रहा है मॉड 1 होगा, यानी ओरिजिन से दूरी भैया 1 होगी, और आर्ग्यूमेंट 6π/n होगा, मतलब पूरा एंगल 6π/n होगा। भैया मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अल्फा 3 यहां होगा, ई की पावर आयोटा 6π/n। भैया ये ओरिजिन से दूरी 1 होगी, और भैया अल्फा 3 का आर्ग्यूमेंट अल्फा 3 का आर्ग्यूमेंट 6π/n है। और भैया आपने बताया था आर्ग्यूमेंट का मतलब यहां से यहां तक का एंगल 6π/n। भैया ये 2π/n, ये 2π/n, तो बचा हुआ 2π/n ही तो आया। सॉरी, बचा हुआ 2π/n ही तो आया। आया या नहीं आया? भैया बिल्कुल आया। और अब बच्चा ज्यादा बात नहीं करते, क्या हमें ये समझ में आता है कि इसके जस्ट नीचे यहां पर, ध्यान से देखना बच्चा, ध्यान से, अल्फा 1 के जस्ट नीचे यहां पर अल्फा n-1 होगा। भैया आता है, आपने ही तो बताया, आपने ही तो बताया, हमें तुरंत याद आया कि अल्फा 1 का कॉन्जुगेट अल्फा n-1 होता है, और कॉन्जुगेट तो रिफ्लेक्शन होता है रियल एक्सिस में। वाओ भैया, वाओ, मजा आ गया भैया। ये हमारा
अल्फा एन माइनस वन हो गया। तो बेटा समझ में आया? भैया बिल्कुल आया, भैया बिल्कुल आया। तो बेटा ये बताओगे, यहाँ पे अल्फा टू है तो यहाँ क्या होगा? भैया इसका कॉन्जुगेट होगा। आ रहा है? हाँ भैया बिल्कुल आ रहा है। अल्फा वन का कॉन्जुगेट अल्फा एन माइनस वन, अल्फा टू का कॉन्जुगेट अल्फा एन माइनस टू। बेटा सबको ज्वाइन कर दो। बेटा पहला रूट कौन था? वन, फिर अल्फा वन, फिर अल्फा टू, फिर अल्फा थ्री, ऐसे ज्वाइन होते रहेंगे। यस भैया, वन को अल्फा वन से ज्वाइन किया, वन को अल्फा वन से ज्वाइन कर देते हैं भैया, अल्फा वन को अल्फा टू से ज्वाइन कर देते हैं भैया, अल्फा टू को अल्फा थ्री से ज्वाइन कर देते हैं भैया, अल्फा वन को अल्फा एन माइनस वन से ज्वाइन कर देते हैं भैया, इसको भैया इससे ज्वाइन कर देते हैं। बन गया? हाँ भैया, ऐसे पॉलीगन बनता जाएगा। आया समझ में? यस भैया, समझ में आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। यस भैया बिल्कुल आ गया। कि भाई पक्का? हाँ भैया बिल्कुल पक्का। क्या किया? वन को अल्फा वन से ज्वाइन, अल्फा वन को अल्फा टू से ज्वाइन, अल्फा टू को अल्फा थ्री से ज्वाइन। भैया ज्वाइन होते रहे, यूं जाके एक पॉलीगन बन जाएगा। भैया यूं जाके एक साइड और आ जाएगी, फिर 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 एक साइड और आ जाएगी। भैया पॉलीगन बन के तैयार हो जाएगा। बेटा ये समझ में आया? सर्किल पे लाए करेंगे। हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है। आपको अगर आगे बढ़ना है तो बिल्कुल आगे बढ़िए। बढ़ूं? पक्का? बताओ कैसे सर्किल पे लाए करेंगे। भैया दिख तो रहा है, ये डिस्टेंस वन 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 है। भैया कितना दिखाओगे? ये सारे डिस्टेंस अगर वन है, इसका मतलब ये सेंटर है, ये रेडियस है, और यहां से एक सर्किल पास कर जाएगा। यस भैया, यस भैया, यस भैया, यस भैया, यस भैया। आया? बेटा ये डिस्टेंस वन, 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 ये डिस्टेंस वन। यार कितना बताऊं? अब बताओ कहां से? ऑरिजिन से। ऑरिजिन से सारे डिस्टेंस वन, इसका मतलब ये एक सर्किल है, ये सेंटर है, ये रेडियस है। आ गया? यस भैया, समझ में आ गया, आ गया, आ गया। चलो बच्चा, nth रूट्स ऑफ यूनिटी का लास्ट पॉइंट डराइव नहीं कराऊंगा, सिर्फ रिजेम्बलेंस कराऊंगा। लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद नहीं आता है कभी कभी। क्या पॉइंट है? लिख लीजिए बेटा। पॉइंट है वन की पावर पी, भैया याद आ गया, प्लस अल्फा वन की पावर पी, भैया याद आ गया, प्लस अल्फा टू की पावर पी अप टू अल्फा एन माइनस वन की पावर पी। भैया याद आ गया, आ गया,
आ गया। भैया ये आपने हमको बताया है, भैया ये आपने हमको बताया था और डराइव भी कराया था कि ये 3 होता है अगर P मल्टीपल ऑफ 3 होता है, 0 होता है अगर P मल्टीपल ऑफ 0 हो। P मल्टीपल ऑफ, बेटा दोबारा बताओगे? यस भैया, एक बार लिख देते हैं, मिटा देंगे फिर भैया। भैया आपने बताया था 1 की पावर P प्लस ओमेगा की पावर P प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर P या तो 3 होता है या 0 होता है। 3 कब होता है? जब P मल्टीपल ऑफ 3 होता है। हाँ भैया। 0 कब होता है? भैया जब P मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होता है। और बच्चा बताओगे यहां पे ओमेगा क्या होता है? भैया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, थर्ड रूट ऑफ यूनिटी होता है। डराइव कराया था? हाँ भैया डराइव कराया था। तो चलो बच्चा, अब मैं आपके कॉमन सेंस के ऊपर छोड़ देता हूं। बताओ ये क्या लिखना चाहिए? ये 1 अल्फा 2 अल्फा n माइनस 1 क्या है? भैया nth रूट ऑफ यूनिटी है। मैं आपके कॉमन सेंस के ऊपर छोड़ देता हूं, आपके कॉमन सेंस के ऊपर छोड़ देता हूं। यस भैया, ये n होगा या 0 होगा? n कब होगा? जब p इज अ मल्टीपल ऑफ n होगा। 0 कब होगा? जब p मल्टीपल ऑफ n नहीं होगा। क्या भैया आपने प्रूफ तो नहीं कराया, बट रिजेम्बलेंस से ही यकीन मानिए मजा आ गया। रिजेम्बलेंस से ही मजा आ गया। 1 के 3 रूट निकाले थे तो हर जगह n की जगह देखो 3 था, n की जगह 3 था। 5 रूट निकालूंगा तो हर n की जगह 5, n रूट निकालूंगा तो n। बताओ बच्चा याद कराया या नहीं कराया? भैया बिल्कुल आ गया, हमने ये तो याद कर ही लिया था। भैया हमने ये तो याद कर ही लिया था कि ये 3 होता है, 0 होता है। 3 कब? जब P मल्टीपल ऑफ 3 होता है। 0 कब? जब P मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होता है। भैया यहाँ पे 3 रूट की बात कर रहे थे, यहाँ पे n रूट की बात कर रहे हैं, तो 3 की जगह n लिख दो। P इज मल्टीपल ऑफ n, n P इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ n। 0 0 आया समझ में? दोबारा एग्जाम्पल लेके समझाता हूं बच्चा, एग्जाम्पल लेके समझाता हूं बच्चा, एग्जाम्पल लेके समझाता हूं बच्चा। क्या? देखिए अच्छे से, एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा 7। बताओगे बच्चा ये क्या है? भैया ये 8th रूट ऑफ यूनिटी है। ध्यान से करना, गलती मत कर देना, ठीक है भैया? नहीं करेंगे। बताओ 1 की पावर 11 प्लस अल्फा 1 की पावर 11 प्लस अल्फा 2 की पावर 11 अप टू अल्फा 7 की पावर 11 कितना होगा? आंख बंद करो, वीडियो को 15 सेकंड के लिए पॉज करो और मुझे बताओ बच्चा ये क्या होगा। टाइम नहीं लगाना है, नहीं लगाना है।
1, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 7 आर 8th रूट ऑफ यूनिटी। और मैंने पूछा है 1 की पावर 11, अल्फा 1 की पावर 11, अल्फा 2 की पावर 11, अल्फा 7 की पावर 11। भैया यहाँ पे P 11 है और 11 8 का मल्टीपल नहीं है, तो भैया आंसर इज 0। कर लोगे? और एग्जांपल दूं? हाँ भैया, एक दो एग्जांपल और देना। 1, अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू अल्फा 6। पहले बताओ ये क्या है? भैया 1, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 6 तक जा रहा है, तो भैया ये 7th रूट ऑफ यूनिटी है। आ रहा है? हाँ भैया, बिल्कुल आ रहा है। तो अब बच्चा चलो दो पार्ट्स देता हूं। बताओ 1 की पावर 21 प्लस अल्फा 1 की पावर 21 प्लस अल्फा 2 की पावर 21 अप टू अल्फा 6 की पावर 21। कोई भी मिस मत कर जाना। हाँ भैया, कोई भी मिस नहीं करेंगे। 1 की पावर 21 प्लस अल्फा 1 की पावर 21 प्लस अल्फा 2 की पावर 21 अप टू अल्फा 6 की पावर 21। भैया यहां पे P 21 है और 21 7 का मल्टीपल है। और भैया हमने 7 के ही तो रूट, 1 के 7 रूट ही तो निकाले थे। भैया यहाँ पर P 21 है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 7th रूट ऑफ यूनिटी। 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, तो भैया आंसर इज 7। आया? यस भैया, यस भैया। 1 की पावर 30 प्लस अल्फा 1 की पावर 30 प्लस अल्फा 2 की पावर 30। बेटा जेई मींस में ना ये सवाल डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो इन्हें सिर्फ एग्जाम्पल मत समझो, ये सवाल ही है। यस भैया, समझ में आ गया, आ गया, आ गया। बताओ बच्चा। भैया पार 30 है, 30, ये 7th रूट ऑफ यूनिटी है। 30 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, तो भैया आंसर वुड बी 0। आया? बेटा याद जरूर कर लेना, क्योंकि याद अगर नहीं किया ना, याद अगर नहीं किया ना, तो नेक्स्ट क्लास में जो सवाल कराने वाला हूं, बहुत धुआंधार सवाल कराने वाला हूं। होगा नहीं वो, होगा नहीं वो। हो गया? तो दैट्स एंड्स आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। कुल 15 पॉइंट्स हैं। चलो एक बार सारा nth रूट ऑफ यूनिटी रिवाइज करेंगे। 5 मिनट के अंदर अंदर nth रूट्स ऑफ यूनिटी रिवाइज करेंगे। 5 मिनट के अंदर अंदर nth रूट्स ऑफ यूनिटी रिवाइज करेंगे। रिवाइज करते हैं। चलो बच्चा ये बताओ, 1 के n रूट्स निकाल लोगे? हाँ भैया निकाल लेंगे। 1 के n रूट्स, 1 को पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 1 प्लस 0 आयोटा r1 आर्ग्यूमेंट 0। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आर्ग्यूमेंट में 2m पाई जोड़ देंगे, फिर उस 1/n पार को डी मोवियस थ्योरम से आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर भैया m की वैल्यू 0 से n-1 डाल देंगे, तो भैया सारे रूट आ जाएंगे। ठीक है,
बताओ 1 के जो n रूट्स होते हैं आपको क्या याद है? भैया हमें याद है e की पावर आयोटा 2m पाई बाय n। m को कहां से कहां तक डालोगे? भैया 0 डालेंगे, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे और n-1 पे आके रुक जाएंगे। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा पहला रूट, भैया पहला तो e की पावर आयोटा 0 1 होता है। दूसरा भैया e की पावर आयोटा m को 1 डाल दो 2 पाई बाय n। तीसरा e की पावर आयोटा 4 पाई बाय n और लास्ट m की जगह n-1 डाल दो e की पावर आयोटा 2 इंटू n-1 पाई बाय n। ठीक है, पोलर फॉर्म में बिल्कुल भैया कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद बताओ 1 के रूट्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? भैया जनरली तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं और फिर वो आपकी मर्जी कि आप हमसे एग्जाम में क्या रिप्रेजेंटेशन देते हो। जनरली ये रिप्रेजेंटेशन होती है और ये रिप्रेजेंटेशन होती है। अल्फा दिया तो अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा ये बताओ 1 के जितने भी रूट्स होते हैं उन सब का सम क्या होता है? भैया इन सब का सम 0 होता है, बहुत बार लिख लिया। ठीक है, अब बच्चा ये बताओ 1 के जितने भी रूट होते हैं उन सब का प्रोडक्ट क्या होता है? भैया दो रिजल्ट आते हैं, 1 अगर n ऑड होता है तो, और -1 अगर n इवन होता है तो। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। अब बेटा ये बताओ मॉड ऑफ अल्फा 1 कितना होता है? भैया आपने बताया है कि 1 के जितने भी रूट निकालेंगे उन सब का मॉड 1 ही होगा, और भैया साफ साफ दिख भी रहा है मॉड 1 ही है, R 1 ही। ठीक है, इसके बाद बच्चा मेरे को ये बताओ, इसके बाद बच्चा आप मेरे को ये बताओ अल्फा 1 की पावर n कितनी होगी? भैया 1 ही होगी। आपने हमें चीख चीख के बोला है nth रूट निकालो और उस पर n पार चढ़ाओ तो 1 आता है। 10th रूट निकाला, अल्फा 1 इज अ 10th रूट, 10 पार चढ़ाऊंगा तो 1 आया। मैंने 20th रूट निकाला, अल्फा 1 इज अ 20th रूट। या फिर भैया मैंने ना 15वां रूट निकाला, अल्फा अल्फा इज अ 15th रूट, तो भैया अल्फा की पार 15 आपने 1 बताया। वेरी गुड। अब बच्चा ये बताओ ये क्या होता है? क्या भैया 0 होता है? भैया आपने बोला 1 के n रूट का सम 0 होता है, तो भैया 1 के जो n रूट का रियल पार्ट आएगा उनका सम भी 0 होगा। भैया 1 के n रूट आपने ये लिखे हुए, ये लिखे हुए भैया ये रहा रियल पार्ट सारे रूट्स का, और इन रियल पार्ट का सम, सम बोले तो सिग्मा। और भैया कितनी बार बता रहे हो m 0 से n-1 ही वेरी होगा। वेरी गुड बच्चा, आप तो होशियार हो गए। यस भैया, हमें सब समझ में आने लग गया है भैया, हमें सब समझ में आने लग गया है भैया। वेरी गुड यार। चलो 1 - अल्फा 1, 1 - अल्फा 2, 1 - अल्फा 3 अप टू 1 - अल्फा n-1। भैया आज ही याद कराया n के बराबर होता है। वेरी गुड बच्चा। अल्फा n-1 का कॉन्जुगेट, भैया आज ही याद कराया अल्फा 1 होता है। 1 को भूल के लास्ट का कॉन्जुगेट फर्स्ट, सेकंड लास्ट का सेकंड, भैया याद कराया है। 1 की पावर p प्लस अल्फा 1 की पावर p प्लस अल्फा 2 की पावर p अप टू अल्फा n-1 की पावर p सारे होने चाहिए। हाँ भैया आज ही तो याद कराया है। n होता है
अगर p मल्टीपल ऑफ n होता है, 0 होता है अगर p मल्टीपल ऑफ n नहीं होता है। वेरी गुड बच्चा। इसके बाद बेटा ये बताओ, 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n माइनस 1 को आर्गन्स प्लेन पर प्लॉट करते हैं तो भैया एक सर्किल पे लाए करते हैं। सर्किल का सेंटर ओरिजिन होता है और भैया रेडियस 1 होता है। आया? यस भैया आया। और बेटा जब हम nth रूट ऑफ यूनिटी का nth रूट ऑफ यूनिटी का कोई भी सवाल करते हैं, कोई भी सवाल करते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप से सवाल करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने आप से सवाल करते हैं। हम अपने आप से सवाल करते हैं। क्या करते हो सवाल अपने आप से? भैया हम अपने आप से ये सवाल करते हैं कि 1 के वाकई में n रूट्स निकालने हैं? निकालने हैं तो निकाल देते हैं, नहीं निकालते तो नहीं निकालते हैं। और आगे कैसे बढ़ते हैं? भैया फिर हम अपने आप से सवाल करते हैं कि जो पूछा है, कि जो पूछा है उसमें कोई मैन्युपुलेशन हो रही है क्या? उसमें कोई मैन्युपुलेशन हो रही है क्या? यस भैया, होती है तो कर देते हैं, नहीं होती तो आगे बढ़ते हैं। भैया मैन्युपुलेशन नहीं होती तो हम सोचते हैं कोई फॉर्मूला याद है क्या? फॉर्मूला याद होता है तो भैया लगा देते हैं, और याद नहीं होता है तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक। 1 का n रूट को z मान लेते हैं, दोनों तरफ 1 n पार रेज कर देते हैं। भैया इसके बाद हम सोचते हैं कि जेड की हायर पार में डील करना है क्या? हायर पार में डील करना है क्या? अगर भैया जेड की हायर पार में डील करना होता है तो ये अप्लाई कर देते हैं, और अगर डील नहीं करना होता है तो फिर आगे बढ़ते हैं। भैया इसके n रूट्स होते हैं और पहले से ही पता है ये रूट्स होते हैं। अब भैया या तो हमें रूट्स के साथ खेलना होता है, या तो हमें रूट्स के साथ खेलना होता है, या फिर हमें
या फिर हमें z की पावर n-1 को फैक्टराइज करना होता है। बच्चा 3 का nth रूट्स ऑफ यूनिटी का सार ये 4 पन्नों पे लिख दिया है। अगर ये 4 पन्ने पढ़ लिए तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी की थ्योरी खत्म। अब बताओ बच्चा, आज मजा आया या नहीं आया? भैया बहुत ज्यादा मजा आया, और सच बताएं तो ये जो रिवीजन था इसमें तो बहुत ही मजा आ गया। सोचने का तरीका सिखा दिया। ठीक है बच्चा, 2 सवाल मैं लिख के लाया था पर नहीं हो पाए, कोई दिक्कत नहीं है, ट्यूटोरियल में कर लेंगे। आप चिंता मत करो, मैं चिंता करूंगा आप लोगों की। ठीक है बच्चा? यस भैया, मजा आया आज? यस भैया। तो बच्चों, अगर मजा आया, अगर कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मजा नहीं आया, अगर टाइम वेस्ट हुआ आपका, तो आपको गाली वाली भी देनी है तो वो भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ेगा? बट मैं अपना पूरा काम करूंगा और अच्छे से करूंगा। मैं चाहूंगा आप भी अपना अच्छे से काम करिए, और इतना तो मुझे भरोसा है कि यकीनन आप सबको सब समझ में आ रहा होगा। इतना तो मुझे भरोसा है कि आप प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे होंगे और आपको यकीनन मजा आ रहा होगा। तो चलो बच्चा, thanks for attending this lecture number 10 of complex number that marks the end of nth roots of unity। nth roots of unity खत्म हो चुका है। 5, 6, 7 सवाल हम नेक्स्ट क्लास में nth roots of unity के जरूर करेंगे ट्यूटोरियल में। ठीक है, तब मिलते हैं ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते भी जरूर रहिए। थैंक यू।